देवी अहिल्या ने हाँ कर दी है मालेराव होलकर की शादी के लिए। जी हाँ, वो मान गई है। अब देवी अहिल्या से फिर भी नाराज है उनका बेटा मालेराव होलकर। ये समझ से परे बात है। नहीं, ये समझ से परे नहीं है। ये बस मालेराव की समझ से परे है कि देवी अहिल्या या कोई भी आई अपनी संतान से प्यार नहीं करती, उसका हित नहीं चाहती, ऐसा वो सोच रहा है। और देखिए, मालेराव होलकर और देवी अहिल्या मंदिर के पास में है। द्वारकाबाई साहिब भी हैं, हरकूबाई भी हैं, मंदिर में ही खड़ी हैं। लेकिन मालेराव होलकर मंदिर के पास में है, ये थोड़ी अचरज की बात है। अब यहाँ पर देवी अहिल्या से वो कहता है, और जो अल्फाज कहता है वो कहता है, लेकिन आप तो सदैव खिलाफ रही हैं उसकी खुशियों से। यानी कि देवी अहिल्या ने हाँ कर दी है और वो अचरज का मारा देवी अहिल्या से बात कर रहा है। कहता है कि आप हाँ कैसे कर सकती हैं, आप तो सदैव मालेराव की खुशियों से परेशान रही हैं, दुखी रही हैं, उसे दुखी देने में आपको खुशी मिलती है। और मालेराव की खुशी अब मैनाबाई के साथ शादी करने में है, तो भला आप कैसे राजी हो गई, कैसे मान गई? देवी अहिल्या कहती है, तुम कैसी बात कर रहे हो? हालांकि गुस्से में होती है देवी अहिल्या। स्वाभाविक था गुस्सा, आ जाता है, किसी भी को आ सकता है, या किसी भी बड़े को आ सकता है जो आपसे प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं रुकता, कहता सही तो कह रहा हूँ, आप तो हमेशा मेरी खुशियों से जलती आई हैं। अब देवी अहिल्या कहती है, तुम्हें चलो बताती हूँ, प्यार की भाषा तुम नहीं समझते हो, आज तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी, सिखाऊंगी। अब देवी अहिल्या उसकी बाजू पकड़ के ले जाती हैं। देखिए, यहाँ तो लग रहा है कि हाँ, देवी अहिल्या ने हाँ कर दी है, मगर फिर भी अचरज का मारा ये मालेराव होलकर देवी अहिल्या से उलझ पड़ता है। अब दूसरी बात ये भी है कि यदि ये उस वक्त यानी मंदिर के पास तो आया नहीं करता वो, तो यहाँ पर मालेराव का होना यानी मंदिर में उस वक्त देवी अहिल्या के साथ में मालेराव का होना संदेह पैदा करता है। वो किसी विशेष उद्देश्य के तहत ही वहाँ पर आया है। उद्देश्य क्या हो सकता है? देवी अहिल्या से उलझना ही हो सकता है उसका उद्देश्य। गुस्से में ही आया होगा, रकमा ने भड़काया होगा तभी आया होगा। लेकिन अब भड़काएगी क्यों? यदि देवी अहिल्या मना कर देती है शादी के लिए, इसीलिए हो सकता है कि वो भड़क गया हो और वहाँ पर आधमका हो। लेकिन जी हाँ, अब देवी अहिल्या हो सकता है शादी से सिर्फ थोड़ा देरी कर रही है हाँ कहने में, मना ना भी किया हो, क्योंकि देवी अहिल्या मालेराव की शादी के लिए हाँ ही कहेंगी। इतनी प्यारी बच्ची जो उन्हें मिल रही है, इतनी समझदार मिल रही है, और देवी अहिल्या किसी भी सूरत में उस लड़की को अपने मालेराव के लिए खोना नहीं चाहेगी। तो हाँ, तो उन्होंने शादी के लिए कह दी है। बस मालेराव समझेगा नहीं समझेगा अपनी आई के प्यार को, ये देखने वाली बात है। देवी अहिल्या जो सख्त लहजा इस्तेमाल करने वाली है, क्या उससे वो समझा पाएंगी मालेराव को, या फिर अब देवी अहिल्या वो चीज़ें दिखाएंगी जो मालेराव की शादी के लिए उन्होंने संजो के रखी हैं, और कोशिश करेंगे कि हाँ, समझ पाए मालेराव उन चीज़ों को देख करके ही कि कितना प्रेम करती हैं देवी अहिल्या उससे। और क्या मालेराव समझ पाएगा कि किसी भी आय की तरह देवी अहिल्या के लिए भी मालेराव के जीवन में जो नया पल आने वाला है, ये देवी अहिल्या के लिए कितना खूबसूरत पल है, क्या मायने हैं इसके, क्या एहसास है, क्या जज्बात हैं, क्या वो समझ पाएगा उन दागिनों को, उन वस्त्रों को देख करके जो संजो रखे हैं देवी अहिल्या ने उनके और खंडेराव के एक संदूक में।